उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। योगी का मास्टर स्ट्रोक। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां की सियासत जातीय समीकरणों के बगैर पूरी नहीं होती। इतिहास गवाह है कि यहां जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा यहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपेक्षा के विपरीत 37 सीटों पर जीत हासिल करके अपना परचम लहराया था, उसका आधार अखिलेश का जाति आधारित पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों वाला पीडीए समीकरण था, जिसे आज भी अखिलेश अपने गले से लगाए हुए हैं। वो उसी के सहारे विधानसभा चुनाव की वैतरणी भी पार करने की जुगत में है। लेकिन उनकी इस चाल को भांपकर अध्यात्म से सियासत की राह थामने वाले सियासी संत योगी आदित्यनाथ ने जातीय समीकरणों के अखिलेशी नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ये मास्टर स्ट्रोक है समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में। योगी सरकार ने इसके गठन को हरी झंडी दे दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित होने वाले इस बहुप्रतीक्षित 5 सदस्यीय आयोग आबादी और पिछड़ेपन की जांच करके आनुपातिक आरक्षण की सिफारिश करेगा। साल भर पहले से हो रही आयोग गठन की मांग को ऐन चुनाव के पहले लिए गए योगी सरकार के इस फैसले को अखिलेश यादव के पीडीए नैरेटिव की काट माना जा रहा है। प्रदेश में 26 मई को वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लिहाजा अब इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। पूरे देश में प्रचंड गति से अपना साम्राज्य बढ़ा रही बीजेपी को रोकने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल के सामने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की सियासी नीति अपनाई थी। 2024 के चुनाव में सपा को इस नीति ने खासा फायदा भी पहुंचाया था। सपा को गैर यादव, पिछड़ों और दलितों के वोट बड़ी तादाद में मिले थे। उसकी सीटों में भी इजाफा हुआ था। इससे बीजेपी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। लंबे समय से अति पिछड़े, गैर यादव, ओबीसी समूहों सहित निषाद, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, लोध, राजभर जैसी जातियों पर पार्टी का भरोसा रहा। लेकिन 2024 के चुनाव में इन वर्गों का एक हिस्सा सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर खिसक गया। इस खिसके हुए मतदाताओं को फिर से वापस अपनी तरफ लाने के लिए योगी सरकार की ओर से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को सियासी छटपटाहट के रूप में देखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जातीय जनगणना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ विपक्ष इसे सामाजिक न्याय का आधार बता रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसकी काट को ढूंढने में लगी हुई है। ऐसे में अगर पिछड़ा आयोग जातीय प्रतिनिधित्व पर ठोस रिपोर्ट देता है तो बीजेपी यह संदेश दे सकती है कि वह ओबीसी हितों की उपेक्षा नहीं कर रही। लेकिन अगर आयोग जातीय जनगणना की मांग से बचता है तो विपक्ष इसे राजनीतिक दिखावा बताकर एक नया मोर्चा खोल सकता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।